एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया है। सुनवाई का पूरा अवसर जो है दिया जाएगा, दस्तावेज रखने का पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का, रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनवाई का पूरा अवसर लोगों को दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है और वो योग्य मतदाता है तो वो अपने दस्तावेज दिखा सकता है। उसके सुनवाई होगी और दस्तावेजों की जांच भी होगी। किसी योग्य मतदाता का नाम जो है वो नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है चुनाव आयोग ने। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेशी बताकर या अयोग्य बताकर उनके नाम काट दिए जा रहे हैं और ये वोटों का अपहरण तक विपक्ष इसे कह रहा है, जिसको लेकर संसद का मॉनसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। लगातार इसको लेकर नारेबाजी होती रही और विपक्ष जो है वो गतिरोध उसने संसद के मॉनसून सत्र में बनाए रखा। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी हमलावर थे, अखिलेश यादव भी हमलावर हुए, तेजस्वी यादव वो भी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, सुनवाई चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया है जिसमें तमाम ये बातें कही गई हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया है। सुनवाई का पूरा अवसर जो है दिया जाएगा, दस्तावेज रखने का पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का, रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनवाई का पूरा अवसर लोगों को दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है और वो योग्य मतदाता है तो वो अपने दस्तावेज दिखा सकता है। उसके सुनवाई होगी और दस्तावेजों की जांच भी होगी। किसी योग्य मतदाता का नाम जो है वो नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है चुनाव आयोग ने। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेशी बताकर या अयोग्य बताकर उनके नाम काट दिए जा रहे हैं और ये वोटों का अपहरण तक विपक्ष इसे कह रहा है, जिसको लेकर संसद का मॉनसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। लगातार इसको लेकर नारेबाजी होती रही और विपक्ष जो है वो गतिरोध उसने संसद के मॉनसून सत्र में बनाए रखा। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी हमलावर थे, अखिलेश यादव भी हमलावर हुए, तेजस्वी यादव वो भी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, सुनवाई चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया है जिसमें तमाम ये बातें कही गई हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया है। सुनवाई का पूरा अवसर जो है दिया जाएगा, दस्तावेज रखने का पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का, रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनवाई का पूरा अवसर लोगों को दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है और वो योग्य मतदाता है तो वो अपने दस्तावेज दिखा सकता है। उसके सुनवाई होगी और दस्तावेजों की जांच भी होगी। किसी योग्य मतदाता का नाम जो है वो नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है चुनाव आयोग ने। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेशी बताकर या अयोग्य बताकर उनके नाम काट दिए जा रहे हैं और ये वोटों का अपहरण तक विपक्ष इसे कह रहा है,
जिसको लेकर संसद का मॉनसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। लगातार इसको लेकर नारेबाजी होती रही और विपक्ष जो है वो गतिरोध उसने संसद के मॉनसून सत्र में बनाए रखा। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी हमलावर थे, अखिलेश यादव भी हमलावर हुए, तेजस्वी यादव वो भी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, सुनवाई चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया है जिसमें तमाम ये बातें कही गई हैं। में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया है। सुनवाई का पूरा अवसर जो है दिया जाएगा, दस्तावेज रखने का पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का, रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनवाई का पूरा अवसर लोगों को दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है और वो योग्य मतदाता है तो वो अपने दस्तावेज दिखा सकता है। उसके सुनवाई होगी और दस्तावेजों की जांच भी होगी। किसी योग्य मतदाता का नाम जो है वो नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है चुनाव आयोग ने। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेशी बताकर या अयोग्य बताकर उनके नाम काट दिए जा रहे हैं और ये वोटों का अपहरण तक विपक्ष इसे कह रहा है, जिसको लेकर संसद का मॉनसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। लगातार इसको लेकर नारेबाजी होती रही और विपक्ष जो है वो गतिरोध उसने संसद के मॉनसून सत्र में बनाए रखा। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी हमलावर थे, अखिलेश यादव भी हमलावर हुए, तेजस्वी यादव वो भी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, सुनवाई चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया है जिसमें तमाम ये बातें कही गई हैं। में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से अपने हलफनामे में कहा गया है। सुनवाई का पूरा अवसर जो है दिया जाएगा, दस्तावेज रखने का पूरा मौका जो है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का, रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनवाई का पूरा अवसर लोगों को दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है और वो योग्य मतदाता है तो वो अपने दस्तावेज दिखा सकता है। उसके सुनवाई होगी और दस्तावेजों की जांच भी होगी। किसी योग्य मतदाता का नाम जो है वो नहीं कटेगा, ये चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है चुनाव आयोग ने। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेशी बताकर या अयोग्य बताकर उनके नाम काट दिए जा रहे हैं और ये वोटों का अपहरण तक विपक्ष इसे कह रहा है, जिसको लेकर संसद का मॉनसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। लगातार इसको लेकर नारेबाजी होती रही और विपक्ष जो है वो गतिरोध उसने संसद के मॉनसून सत्र में बनाए रखा। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी हमलावर थे, अखिलेश यादव भी हमलावर हुए, तेजस्वी यादव वो भी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, सुनवाई चल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया है जिसमें तमाम ये बातें कही गई हैं।